आपने जो वीडियो बनाई, अब उसको देख के उसको सुन के बहुत से लोगों ने मुझे फोन किए। कोई भी आदमी, हिंदुस्तान तो क्या, मेरे पास पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए जिन्होंने मेरे से कुछ काम सीखा। जितना मैं उनको सिखा पाया, जितनी उनको जरूरत थी उन्होंने सीखा। किसी को भी अगर कोई आदमी काम नहीं सिखाता, खास तौर से जैसे हारमोनियम की ट्यूनिंग है, इसका कोई टेक्निक नहीं बताता। आजकल वो ट्यूनर से और एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोग थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई जब तक जिंदा है तब तक कोई भी आए मेरे पास, मैं सबको काम सिखाने के लिए तैयार हूँ। कि ज्ञान एक सामाजिक धरोहर है और उसके फैलाव में ही ज्ञान की भी सार्थकता है और ज्ञान के वाहक की भी सार्थकता है। मेरे गुरुजी दशरथ जी बॉम्बे वाले कहते हैं, उन्होंने कहा था कि पम्मी जी आप हमसे काम सीख के जा रहे हो, आप एक आदमी से काम सीख के जा रहे हो। जब तक आप 4 आदमियों को काम नहीं सिखाएंगे, ये आपके सर के ऊपर बोझ है। क्या बात है जी, गुरु दक्षिणा ये है कि आगे फैलाएंगे, आगे फैलाओ। वो कहते 4 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारे सर से बोझ उतरेगा। मैं वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें मैं ट्यूनिंग का प्रॉपर मेथड जो है वो ट्यूनिंग करके दिखाऊंगा। वो थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, शायद उसको 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 तो जरूर बनेंगे, हो सकता है 3 भी बने। तो मैं सबको, जो वो वीडियो देखेगा वो ट्यूनिंग करनी शुरू कर देगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक कनाडा से मुझे मैसेज आया था, या कनाडा से मेरे पास भी फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा था जी आप स्केल चेंजर की ट्यूनिंग के बारे में बताइए। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ट्यूनिंग के बारे में, स्केल चेंजर की अलग थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, दूसरे हारमोनियम की अलग बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है। समझने वाले तो वहीं से समझ रहे। एक टेक्निक है, वो टेक्निक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो बनेंगी, आप इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए। मैं आपके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्यूनिंग प्रॉपर सिखाई जाएगी। उसमें प्रभु की कृपा रहेगी, कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। बहुत बढ़िया। तो साथियों, पम्मी जी का आह्वान कि हम संगीत का, कलाओं का एक ऐसा संसार बनाएं, एक ऐसा समुदाय बनाएं जो संगीत के सरोकारों से दुनिया में मानवता का संदेश फैलाने के लिए हम सीखें, हम सिखाएं, हम मिलजुल करके काम करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम करनाल हांसी चौक पे शॉप है परमजीत सिंह पम्मी जी की। इनके साथ पिछले कोई 4 साल पहले हमने जो वीडियो की थी, परमजीत सिंह पम्मी जी जो कि संगीत के मर्मज्ञ हैं और हारमोनियम और संगीत के वाद्य यंत्र जो हैं उनको लेकर के ये काम करते हैं और ये इनका पुश्तैनी काम है। इस काम को इन्होंने अपनाया। पिछली वीडियो में हमने इनके साथ पाकिस्तान में जो काम था इनके दादाजी का, वो कैसे ये आगे बढ़ा रहे हैं और ये काम बहुत ही, उसके लिए एक तरह से एक्सपर्ट है हमारे इस इलाके में। और उस वीडियो के बाद बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आए, पम्मी जी के पास आए, हमारे दोनों के पास आए और हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र पूरे देश भारत के अलग अलग राज्यों में और पाकिस्तान और 1-2 कॉल और देशों से भी आए थे, मतलब मेरे पास खास तौर से। तो उसके एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत है। हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र बने हैं जिन्होंने पम्मी जी को याद किया है और पम्मी जी के मार्फत एक तरह से मैं भी उसका एक माध्यम बना हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। पम्मी जी जैसे संगीत मर्मज्ञ के साथ हमारी एक जानकारी, एक दोस्ती, एक आत्मीयता जो बनी है वो अपने आप में ही बेमिसाल है। इसके लिए हम आप सब साथियों का, जिन्होंने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है, उसका शुक्रगुजार है। मैं पम्मी जी का स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके दर्शकों के साथ आपकी एक और बातचीत, एक्सपीरियंस रहे हैं, उसे हमारे बीच साझा करें और अपने दोस्तों से
बात करें। एक्सपीरियंस तो भाई साहब ये है कि आपने जो वीडियो बनाई, अब उसको देख के उसको सुन के बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए। मैं कम से कम 10-20 तो मामूली बात है, सैकड़ों के हिसाब से फ़ोन किए लोगों ने मुझे, और बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत मित्र बने मेरे, और बहुत कस्टमर भी बने मेरे बहुत कस्टमर आए हैं जो मुझसे बनवाना चाहते हैं, बनवा रहे हैं। कुछ लोगों ने हारमोनियम लिए भी हैं, तो अच्छा है, अच्छा लगता है। भाई साहब ने जो वीडियो बनाई तो मैं कभी सोचा भी नहीं था, चलो इन्होंने बनाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग मेरे से काम सीख रहे हैं वीडियो देख के, बाकी बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाने के बाद। लेकिन बहुत दुख हुआ, मुझे कम से कम भी 25-30 आदमियों ने फ़ोन किया जो ये कहते हैं जी हमें कोई आगे काम सिखाता ही नहीं, ख़ास तौर से हारमोनियम की ट्यूनिंग कोई नहीं सिखाता। तो चलो अच्छा है, प्रभु ने हमें एक माध्यम बनाया। मैंने कईयों को पूना की तरह, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में बहुत से लोगों को मैंने ट्यूनिंग सिखाई भी। तो एक्सपीरियंस तो ये है कि आदमी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता ही है, सिखाते सिखाते भी सीख जाता है आदमी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी सीख गया वो सीख गया, नहीं, सिखाते सिखाते बहुत सी बातें हैं जो नई दिमाग में आ जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब का धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भी मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी, हिंदुस्तान तो क्या, मेरे पास पाकिस्तान से भी लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने मेरे से कुछ काम सीखा। जितना मैं उनको सिखा पाया, जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने सीखा। किसी को भी अगर कोई आदमी काम नहीं सिखाता, खास तौर से जैसे हारमोनियम की ट्यूनिंग है, इसका कोई टेक्निक नहीं बताता। आजकल वो ट्यूनर से और एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोग थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई जब तक जिंदा है तब तक कोई भी आए मेरे पास, मैं सबको काम सिखाने के लिए तैयार हूँ। खाना पीना रहना, जो मेरे जितनी मुझे प्रभु ने कुव्वत दी है उस हिसाब से मैं सबकी सेवा करने को तैयार हूँ। पम्मी जी, जो आपने ये बात कही है कि कोई सिखाता नहीं है जी, एक जो ज्ञान पे और विशेषज्ञता पे जो गलबा है कि ये वर्चस्व के ये मैं ही मतलब ये करूं, इस तरीके की बहुत स्थितियां देखने में आती हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विडंबनादायी स्थितियां हैं। ज्ञान पे किसी का कि ये मेरे साथ ही, मेरा ही है ज्ञान। हमें लगता है कि ज्ञान एक सामाजिक धरोहर है, और उसके फैलाव में ही ज्ञान की भी सार्थकता है और ज्ञान के वाहक की भी सार्थकता है। और जो आपने बात कही है कि कहीं से भी दुनिया का कोई व्यक्ति जिसे दिक्कत है ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग की सबसे बड़ी दिक्कत एक तरह से रहती है हारमोनियम में, तो ट्यूनिंग कोई सिखाता नहीं है। और ट्यूनिंग सीखने के लिए जो पम्मी जी ने बताया कि पुणे से और पाकिस्तान से लोग फोन पे सीख रहे हैं, जी हाँ, और ये बहुत ही मतलब अपने आप में कमाल की बात है। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ज्ञान क्या चीज है और ज्ञान के साथ कैसा सलूक हम सबको करना चाहिए? सर, ज्ञान जो है वो इंसान की कोई दिमाग की उपज नहीं है। ज्ञान जो है वो प्रभु का दिया हुआ है। मैं अगर ये सोचूं कि मैं आज ट्यूनिंग अच्छी कर लेता हूं, मैं नहीं जानता, मैं कर लेता हूं, लोग कहते हैं मैं कर लेता हूं, मैं क्या चीज है? अगर मैं ही सब कुछ कर सकता तो मैं पैदा होते ही क्यों ना मैंने ये कर लिया, मेरे फादर ने क्यों ना कर लिया। चलो, मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे कारीगर थे, उन्होंने भी तो किसी से सीखा था। ज्ञान जो है ये प्रभु का दिया हुआ है। जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें सबको बांटती हैं। सब जो देखोगे सूरज की किरण नजर आएगी, सूरज की तरफ लोग कम देखते हैं। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने किसी और को दिया, उसने आगे दिया, उसने आगे दिया, करते करते हम पर आ गया। मेरे गुरुजी दशरथ जी बॉम्बे वाले कहते हैं, उन्होंने कहा था कि पम्मी जी आप हमसे काम सीख के जा रहे हो, आप एक आदमी से काम सीख के जा रहे हो,
जब तक आप 4 आदमियों को काम नहीं सिखाएंगे, ये आपके सर के ऊपर बोझ है। क्या बात है जी, गुरु दक्षिणा ये है कि आगे फैलाएं ज्ञान, आगे फैलाओ। वो कहते हैं 4 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारे सर से बोझ उतरेगा, अदरवाइज अगले जन्म में आपको ब्याज समेत ये बोझ उतारना पड़ेगा, ये कर्जा अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जन्म में उतार दिया जाए। जब लोग मेरे से सीख के जाते हैं या ऑनलाइन सीखते हैं, मैं उनको फोन पे सिखा देता हूँ, तो जो उसके बाद जब मुझे फोन करते हैं, जी हमारे कस्टमर खुश हो गए, वो जब खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं मिल सकती। क्या बात, हजारों और करोड़ों रुपयों से नहीं खुशी मिल सकती। देने के बाद जो खुशी मिलती है वो लेने के बाद नहीं मिलती। मेरे मित्र हैं विनय गोगट जी, अब बॉम्बे से आगे पूना की तरफ रास्ते में है उनका, रोहा डिस्ट्रिक्ट में है उनकी SV म्यूजिकल के नाम से दुकान है। अब वो 27 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी और मुझे डरते डरते फोन किया ना। उन्होंने मुझे कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं मेरा फोन उठाएंगे, हमसे बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ट्यूनिंग नहीं सिखाता, और मैंने उनको 2 घंटे में ट्यूनिंग सिखा दी फोन पर। आज वो मेरा इतना सम्मान करते हैं। दिवाली के पास गणेश जी का त्योहार होता है, दिवाली के बाद, तो उन्होंने मुझे हर साल कपड़े भेजे। पहली बार जब मुझे पैंट कमीज पजामा कमीज भेजा, मैंने कहा ये क्यों? बोले हम बड़े भाई का सम्मान करते हैं गणेश जी के उत्सव पे, तो मैंने आपको कपड़े दिए। तो वो पजामा कमीज लेके जो खुशी मिली वो हजारों लाखों रुपए से खुशी नहीं मिल सकती। सही बात है। अब वो मेरा हर साल इतना सम्मान करते हैं। मुझे कुछ जरूरत है वो मुझे देते हैं, उन्हें कुछ जरूरत है मैं देता हूँ। तो ये विद्या जो है किसी के बाप की पैदाइश नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। एक परमात्मा ही है। हमारी गुरबाणी में एक श्लोक है, पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि तू सर्व कला का ज्ञाता। परमात्मा ही है जो सर्व कला का ज्ञाता। सभी कलाएं उसी से निकलती हैं। कोई हमारे श्री राम जी हुए हैं, वो 14 कला संपूर्ण थे। कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। परमात्मा ने किसी को 1 कला दे दी, किसी को 2 दे दी, किसी को 4 दे दी। अब वो मालिक थोड़ी बन के बैठ जाए। वो परमात्मा का दिया। परमात्मा का दिन रात धन्यवाद करो। परमात्मा ने आपको एक पात्र बनाया है, उसमें एक गुण दिया है, आप समझो, उस पात्रता को समझो। तो एक गुण से ही आप इतने महान बन गए। 14 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है, वो सर्व कला संपूर्ण है। भाई इसको यहां बांटो। सही बात। इसको बांटने से ही ये ज्ञान बढ़ेगा। मैं एक आदमी हूँ, 4 आदमियों को सिखाऊंगा, वो 4 और को सिखाएंगे, 16 हो जाएंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते ज्ञान आगे बढ़ता है। बाकी वीडियो बनाने की जो बात है, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ट्यूनिंग का प्रॉपर मेथड जो है वो ट्यूनिंग करके दिखाऊंगा। वो थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, शायद उसको 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 तो जरूर बनेंगे, हो सकता है 3 भी बन जाए। तो मैं सबको जो वो वीडियो देखेगा वो ट्यूनिंग करनी शुरू कर देगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और दूसरी गारंटी देता हूं, अगर उस ट्यूनिंग को कोई गलत कहेगा तो मैं जो कहोगे जुर्माना, जो जूते खाने को तैयार हूं। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास सौराष्ट्र से आए, मैंने भाई साहब को अभी ये दिखाया, ये पजामा कमीज मुझे सौराष्ट्र से एक बच्चा था, मुझे नाम भूल रहा उसका, जी, तो वो मेरे पास 15 दिन रहा, काम सीख के गया। अब मैं जब भी पजामा कमीज पहनता हूँ मुझे उसकी याद आती है। हाँ जी। और वो जब तक रहेंगे वो याद करेंगे। बिल्कुल पक्का याद करेंगे। मेरे पास करनाल की गलियों को याद करेंगे, आपकी काम को, वर्कशॉप को आपको याद। अब ट्यूनिंग की जो बात है वो यही है। मैं शिव कुमार जी का पिछली वीडियो में नाम लिया था कि मैं उनसे फ्रेमवर्क बनाना सीखा जी। अब वो मेरे पास 37 साल बाद काम सीखने के लिए आए कि मुझे ट्यूनिंग सिखा दो। हाँ जी। तो वो ट्यूनिंग सीखने के लिए आए, मैं उनको ट्यूनिंग सिखा रहा था, तो उनके बेटे का फोन आ गया। बेटे का फोन आया, बोले पापा कुछ बता रहे हैं। अब उसने ये कहा कि जो मैं 37 साल में नहीं सीख पाया, भाई साहब ने 37 मिनट में सिखा दिया। तो देखो, जब वो
खुशी जो मिल रही है जी, वो पैसों से नहीं मिल सही सकती। सही सही बात। बांटने से खुशी बढ़ती है, गम छुपाने से कम होता है। जी, खुशी जितना बांटोगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बदबू को छिपाना पड़ता है, खुशबू को छिपाना नहीं पड़ेगा। आप सिखाइए और लोग बढ़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। लोग याद रखेंगे, आपके बाद भी आपको याद रखेंगे। जो लेके मर गए उनको कोई नहीं पूछता। लोग ये समझते हैं नहीं सिखाएंगे, हमारा है। अरे क्या तुम्हारा है, सब यहीं रह जाना है। मरने के बाद सोना क्या और मिट्टी क्या, सब एक ही चीज है। जो लोग याद रखेंगे दुआ देंगे आपको। दुआ पैसों से नहीं खरीदी जाती। वो एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं ही करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अरे किसी की आत्मा प्रसन्न कर दो, वो सारी जिंदगी दुआएं देगा तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। सीखने वाले बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वो सीख रहे हैं। राजस्थान से हैं, डिस्ट्रिक्ट टूना है शायद, हम नाम भूल जाते हैं। तो वो लड़का है, उसको मैंने जितना हो सका, जितनी उसको ज़रूरत मैंने काम सिखाया। वो बोला पापा जी अगर आप ना मिलते मैं तो भंवर में ही फंसा हुआ था। मैंने उसको काम सिखाया, वो सारा काम कर रहा है। प्रभु की कृपा है, हमें भी खुशी होती है। जी जी जी। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से यह जो लोग ट्यूनिंग सीखना चाहते हैं, मेरा नंबर भाई साहब के पास है। वीडियो एक बार आप बोल दो। मेरा नंबर है 9896703803 9896703803। जिस किसी को भी कोई भी काम सीखने की जरूरत है, सिंपल हारमोनियम हो, फोल्डिंग हारमोनियम हो, 2 लाइन वर्टिकल, 3 लाइन वर्टिकल, स्केल चेंजर, कोई भी हारमोनियम की दिक्कत हो, मैं उसको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वो दिल से सीखना चाहता हो। एक पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। जो अपनी इच्छा से प्रसाद लेके आ जाता है, बाकी उसके मर्जी है। किसी से कोई पैसा नहीं है। जब चाहे किसी वक्त, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कभी भी मुझे फोन कीजिए। जो भी किसी को प्रॉब्लम है मैं सब सिखाने, हारमोनियम नहीं और भी जो काम है, सितार का है, तानपुरे का है, प्रभु की कृपा है। कुछ भी आप जितना भी सीखना चाहो। मास्टरी तो मेरी हारमोनियम में ही है यार। मास्टरी तो क्या है, जितना हमारे भाग्य में था मिल गया, वो किसी से छुपाएंगे नहीं। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ और लोग आए सीखें। मैं तो पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने सीखा, मेरे पास 3 आदमियों ने कम से कम मेरे पास पाकिस्तान से सीखा। एक कनाडा से मुझे मैसेज आया था, या कनाडा से मेरे पास भी फोन आया। उन्होंने मुझे कहा था जी आप स्केल चेंजर की ट्यूनिंग के बारे में बताइए। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ट्यूनिंग के बारे में, स्केल चेंजर की अलग थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, दूसरे हारमोनियम की अलग बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है। समझने वाले तो वहीं से समझ रहे। एक टेक्निक है, वो टेक्निक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो बनेंगे, आप इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए। मैं आपके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्यूनिंग प्रॉपर सिखाई जाएगी। उसमें प्रभु की कृपा रहेगी, कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। बहुत बढ़िया। तो साथियों, पम्मी जी का आह्वान कि हम संगीत का, कलाओं का एक ऐसा संसार बनाएं, एक ऐसा समुदाय बनाएं जो संगीत के सरोकारों से दुनिया में मानवता का संदेश फैलाने के लिए हम सीखें, हम सिखाएं, हम मिलजुल करके काम करें। और जो साथी, जो दोस्त हमारे, बहुत फ़ोन आए हैं, कईयों को ठीक से हो सकता है रिप्लाई ना कर पाए हों, जवाब ना दे पाए हों, इसके लिए तो गुस्ताखी माफ़। लेकिन हम, पम्मी जी ने बताया है कि ट्यूनिंग पे, स्केल चेंजर और तमाम जो इसकी तकनीकी पक्ष हैं, उस पे वीडियो जल्द आपके बीच आएगी। आप जुड़े रहें, आप इंतज़ार करें, आप प्रतिक्रियाएं दें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में भी फैलाएं। और हम जल्दी ही पम्मी जी के साथ वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत पम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।